हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम लोग दीदी के घर गए हुए हैं और छठ पूजा का सेकंड डे था, खीर वाला दिन, महाप्रसाद का दिन। और उसके बाद आज हम लोग जा रहे थे शाम वाले अर्घ में। तो ये पूरा जो जीजू के घर वाले जो गली थे, ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से रेडी हुआ था। नहीं बाबा, मतलब पूरे इस जगह को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, बहुत सुंदर लग रहा था। जो गेंदे का फूल से जो डेकोरेशन हुआ था ना, वो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। मतलब हर जगह ये डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत खूबसूरत था। मतलब ये पूरा ओबरा ही सज धज कर ये मतलब रेडी हो गया था। और यहाँ पे माँ दीदी लोग सब लोग छठ पूजा किए हुए थे, सब लोग ही किए थे, चारों दीदी और माँ भी की हुई थी। तो बस सबके साथ हम लोग निकल गए थे घाट के लिए। और यहाँ पे मम्मी है और सच में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे गए हुए थे। मतलब छठ पूजा में वैसे हम लोग बिहार में तो पहली बार ही गए हुए थे, झारखंड में तो हमेशा ही जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा दीदी मैं भोली सब लोग मतलब काफ़ी टाइम के बाद ऐसे साथ में थे कहीं पे। और यहाँ पे हम लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि दीदी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और जो नदी था ना, वो भी हम क्या ही बताएं आपको, बहुत ही मतलब बारिश के कारण बहुत ही कीचड़ टाइप बना हुआ था। तो वहाँ नदी के पास तो हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग जहाँ पे पूजा वूजा हो रहा था वहीं पे हम लोग खड़े थे। और तब तक माँ और दीदी लोग सब लोग नहाने गए थे और अर्घ का टाइम भी हो रहा था। और यहाँ पे जीजू लोग लेकर जा रहे थे। ये देखो, ये सारे जीजू जियाजी लोग, जीजू के भगनी लोग। और यहाँ पे आई डोंट नो कि हमारा कौन सा डिस्कशन चल रहा था, आई थिंक फ़ोटोशूट के लिए चल रहा होगा। और यहाँ पे दीदी है, मम्मी है, मैं और दीदी की भगनी थी। और बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग गए हुए थे। और छठ पूजा तो आपको पता ही है कि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और यूपी में मनाया जाता है। और आई थिंक कि नेपाल के कुछ हिस्सों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इस पूजा में सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है। तो ये सबको पता ही है क्योंकि और मतलब अब तो ऐसा हो गया है ना कि सिर्फ यूपी, बिहार और झारखंड में ही नहीं, बहुत जगह सेलिब्रेट होता है। और ये रहे दीदी के इकलौते देवर जो कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहे थे। मम्मी का पहली बार मिलना हो रहा था, इसलिए मम्मी भी देखकर स्माइल कर रही थी। और यहाँ पे दीदी और जीजू ये देखो, यहाँ पे मतलब जीजू आकर सबको ज़बरदस्ती लेकर जा ही रहे थे नदी में। तो यहाँ पे दीदी, मम्मी और भोली और जीजू गए पहले। और हमको क्या ही पता था यार कि जीजू फिर हमको भी धक्का मार कर भेज ही देंगे कि जाओ एक बार हो कर ही आओ। वैसे तो नदी में जाना सबको ही पसंद है, हमको भी पसंद है, पर यहाँ पे थोड़ा क्राउड के कारण स्पेस नहीं था उस टाइम, तो नहीं जा पाए थे। फिर हम लोग लास्ट में गए और फिर थोड़ा एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए वापस। और यहाँ पे देखो जियाजी लोग, मतलब जीजू के दोनों जियाजी हैं, दोनों नहीं मतलब 4 जीजा जी आए थे, एक जियाजी नहीं आए थे। और सारे भगना भगनी, दीदी, जियाजी, काफ़ी लोग थे। मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे। मतलब घर में इतना भरा भरा लग रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इतने सारे लोगों के साथ मतलब हमारा गेट टुगेदर हो रहा था। और ये यहाँ पे रहा सूर्य मंदिर। और यहाँ भी डेकोरेशन आप देख सकते हो, मतलब इतना खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था ना कि मतलब देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एकदम पूजा वाइब, बहुत अच्छा लग रहा था। जब तक डेकोरेशन ना हो, लाइट ना लगा हुआ है तो थोड़ा पूजा वाइब आ ही नहीं पाता है। तो दिवाली के टाइम से ही ये डेकोरेट हो गया था और छठ पूजा के टाइम तो पूरा ही डेकोरेट हो गया। ये टैलेंटेड जो देख रहे हैं, ये टैलेंट जो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये टैलेंट वन एंड ओनली मिस्टर रवि जीजू का है। ये देखो, फिर इंडिया का फ्लैग भी बनाया था इन्होंने यहाँ। फाइनली घाट से आगे हम लोग, और बहुत ही क्राउड था, बहुत ज़्यादा।
मिलते रहते हैं। हम लोग तो अपना घर के छत पर पहुंचेंगे तो दूरबीन से मिल लेंगे। हाँ, तो इसलिए इस बार आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें कोई भी आपकी जो सन्नी भैया की वाइफ है या हमारी हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मॉर्निंग वाला छठ पूजा, मॉर्निंग वाला अर्घ, और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि दीदी के घर पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। सारी दीदी, सारे जीजा जी लोग, सारी दीदी के भगना भगनी लोग, तो बस उसमें ही थोड़ा लेट हो गया वॉशरूम वगैरह जाने में, नहाने में। तो बस हम लोग फाइनली रेडी हो गए हैं और अब चलते हैं घर पे। और ये देखो दीदी का गुजारा। और इस लड़की को तो जाना नहीं था भाई, इतना बोलते बोलते इसको उठाया गया है। और जो छठ पूजा है ना फ्रेंड्स, वो महापर्व बोला जाता है। महापर्व, महाप्रसाद खाने को मिलता है। और इस त्यौहार का इंतज़ार तो पूरे साल भर सभी को रहता है, क्योंकि इतना अच्छा वाइब और इतना अच्छा माहौल बन जाता है ना कि जिनके घर पे नहीं भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं महाप्रसाद खाने ज़रूर जाते हैं। और बहुत सुकून, बहुत शांति वाला पर्व है ये, और बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा में। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को इस त्यौहार का पूरे साल भर इंतज़ार होता है। क्योंकि जो बाहर में रहते हैं ना, इवन जो फॉरेन में, जो इंडिया से शिफ्ट होकर बाहर में जॉब कर रहे हैं, बाहर कंट्री में, वो भी इस फेस्टिवल के लिए वो स्पेशली छुट्टी लेकर वहाँ से इंडिया वापस आते हैं। और छठ पर्व ऐसा है ही कि लोगों को अपने और खींच ही लेता है। सारा मेडिकल का झोला का प्रचार यहीं करके जाना है ओबरा में। और यहाँ पे फ्रेंड्स सच्ची में हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं ना घर पे। तो भाई थोड़ा तो ऊपर नीचे टाइमिंग हो ही जाता है, क्योंकि कौन पहले जाए, मतलब 35-40 लोग थे घर में। और कितना भी वॉशरूम रहे तो भाई नहाने के लिए तो लोगों को लाइन में लगना ही पड़ता है। तो वैसे तो हम काफ़ी देर पहले ही उठ गए थे, लेकिन नहीं हो पाए थे टाइम पे रेडी। और यहाँ पे दीदी अपने सारे भगना और भगनी लोगों से आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि भगना और भगनी जो है वो मामी को पैर नहीं छूते हैं, मामा मामी को। तो मामा मामी को ही पैर छूकर आशीर्वाद लेना पड़ता है अपने भगना और भगनी से। तो यहाँ पे बस वही रिचुअल्स यहाँ पे चल रहा था दीदी का। और यहाँ पे हाँ, हम लोग थोड़ा लेट थे, तो बस यहाँ पे अर्घ वगैरह हो गया था। और उसके बाद बस यहाँ पे कथा होने वाला था, तो बस इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कथा होने का। वो देखो दीदी का सबसे छोटा वाला देवर नहीं, छोटा वाला भगना, सॉरी। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ आने में, फिर भी ये आए हुए थे ज़बरदस्ती, क्योंकि इनका नींद नहीं खुल रहा था, होली का नींद ही नहीं खुल रहा था। और ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं ना भाई, हम क्या ही बताएं आप लोगों को। जीजू बोले कि यहाँ पे हमारा रिचुअल्स है कि कम से कम 5 लोगों से प्रसाद लेना इज़ कंपलसरी। तो हम लोग को जीजू लेकर गए, मुझे और भोली को, दोनों को लेकर गए, और 5 जगह से हम लोगों को प्रसाद दिलवाए हैं। और ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि ऐसा कभी हम किए नहीं थे, क्योंकि सोचते हैं कि चलो ठीक है कहीं से भी प्रसाद खा लो, प्रसाद खा लिए। लेकिन जीजू बोले कि नहीं, 5 लोगों से प्रसाद लेना ही है। और ये इंसान ज़बरदस्ती में लेकर गए थे, और सब जगह जिनका प्रसाद पैक भी हो गया था ना, लिटरली उनसे प्रसाद खुलवा कर प्रसाद दिलवाए हैं। मतलब क्या ही पता है, इनका कुछ नहीं हो सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं ये। और यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गया था, और कथा में सब लोग बैठे हुए थे।
पर जो भी बोलो, जीजू की फैमिली इतनी बड़ी है कि किसी को बाहर से बुलाने का ज़रूरत ही नहीं होता है। बाहर से किसी को इनविटेशन ना भी दो, किसी को इनवाइट ना भी करो ना, तो उनके घर में इतनी बड़ी फैमिली है भाई कि कह ही नहीं सकते। आप खुद ही देख रहे होगे कि इनके मतलब 5 दीदी हैं, 5 जिया जी लोग हैं और इतने सारे भगना भगनी लोग हैं, और फिर ऊपर से दीदी की शादी हुई तो फिर हम लोग भी एक्स्ट्रा फैमिली ऐड हो चुके हैं। फिर सनी भाई हैं, सनी भैया और उनकी वाइफ हैं, तो इतने सारे फैमिली में फिर किसी को क्या ही ज़रूरी बुलाना, इतना काफ़ी एंजॉय करने के लिए, जिसमें कि हम लोग भी गए थे तो हमारे लिए भी बिल्कुल नया था, क्योंकि इतना ज़्यादा फैमिली जो है मेरे अपने मामा के घर पे भी बड़ी फैमिली है, बट इनकी उनसे भी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी। तो बस हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। दीदी और जीजू को देखो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, परफेक्ट कपल है ये लोग, परफेक्ट कपल। और ये रहा प्रसाद, और प्रसाद लेकर फिर हम लोग निकल गए वापस। और यहाँ पे दीदी लोग जो हैं, भाई दूज में दीदी लोग नहीं गई थी, तो भाई दूज का जो प्रसाद था, जो चना होता है, मेन जो चना होता है भाई लोग को खिलाने का, तो वो दीदी लोग क्या की थी कि लेकर गई थी कि छठ पूजा के बाद, छठ पूजा में क्योंकि दीदी लोग का फास्टिंग था, दीदी लोग खुद छठ की हुई थी, तो दीदी लोग सोची कि सब लोग हम लोग छठ पूजा में घर जाएंगे तो फिर दोनों भाई को खिलाएंगे चना। तो यहाँ पे दोनों भाई और दीदी, दोनों दीदी लोग बैठी हुई हैं, और यहाँ पे फिर इनका आरती, इनका प्रसाद, इनको सब कुछ खिलाया गया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। मतलब ये देखकर तो दीदी भी इमोशनल हो गई थी। बहुत बहुत प्यारी हैं सारी दीदियाँ, बहुत प्यारी हैं, सारे जिया जी लोग बहुत प्यारे हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं यार, पूरी फैमिली बहुत प्यारी है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये छोटकू भगना बहुत क्यूट है, कार्तिक। ये जीजू देखो कंटिन्यू, पता नहीं क्या ही आरती हिल रहा है, तो इनका भी पता नहीं मूवमेंट हो ही रहा है कंटिन्यू बेसिस पे। आई होप कि आपको ये पूरा ब्लॉग, दीदी के घर वाला पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ यार, ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ढेर सारा प्यार दो इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो सच में बहुत प्यारा है, बहुत यादगार है, और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा जितना हमको मज़ा आया होगा। चलिए जाइए।